मैं राकेश जेवलिया आप सब दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं जानकारी लेकर आया हूं केसीसी के बारे में, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। ये सरकार के द्वारा, निर्देशों के द्वारा, बैंकों के द्वारा दी जाती है हमें। तो जो हमारी होती है ज़मीन, उस ज़मीन के ऊपर, किसान की जो ज़मीन है, किसान की ज़मीन के ऊपर किसान को ऋण दिया जाता है, जिसमें ब्याज है वो 7% लगता है। यदि आप समय पर भुगतान करते हैं तो आपका 4% ब्याज लगता है। 3% पर उसको आपको माफ़ी मिल जाती है। तो केसीसी कैसे बनवाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो केसीसी बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जमाबंदी डिजिटल निकालनी पड़ेगी। हम सबकी जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन हो चुकी है। उसके बाद में ऑनलाइन आपको गिरदावरी निकालनी पड़ेगी। हर तहसील के अंदर गिरदावरी ऑनलाइन नहीं है, और केसीसी बनवाने के लिए गिरदावरी और जमाबंदी दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जमाबंदी ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन गिरदावरी हर जगह ऑनलाइन नहीं मिलती। इसके लिए आपको पटवारी से गिरदावरी बनवा कर लेकर आनी पड़ेगी। पटवारी को गिरदावरी बनवाने के बाद में सबसे जो मेन काम हो जाता है वो होता है सर्च रिपोर्ट बनवाना। सर्च रिपोर्ट किससे बनवाई जाए? सर्च रिपोर्ट के लिए अधिकृत बैंक, जिस बैंक से आप केसीसी लेना चाहते हैं, उस बैंक का जो अधिकृत अधिवक्ता है, उसके पास जाकर आप अपनी सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं। सर्च रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी जमाबंदी, अपनी आईडी और साथ में गिरदावरी चाहिएगी। इन तीनों चीज़ों को लेकर आकर आप संबंधित जो आपके जिस बैंक से केसीसी लेना चाहते हैं उसके वकील के पास चले जाएं। वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको सिटीजन करेगा। सबसे पहले आपका सिटीजन करने के बाद में आपको एक नोट पर लिख कर देगा, और दूसरा एक अपना लेटर देगा जिसके ऊपर आपने साइन करके, और उसके बाद में आपकी डिटेल भर कर देगा, जिससे आपको तहसील में जाकर उसकी रसीद कटवा कर ले आनी है। तो रसीद कटवाने के बाद में आपको वापस उसी वकील के पास आना पड़ेगा जिससे आप सर्च रिपोर्ट बनवाना चाहते हो, और फिर वो आपको सर्च रिपोर्ट अपनी तैयार कर देगा। सर्च रिपोर्ट तैयार करने के बाद में आप बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के लिए आपको अपने साथ में अपनी 4 फोटो, 2 आईडी, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी ले सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं। इसके साथ में आपको पैन कार्ड चाहिएगा और अपनी 4 फोटो चाहिएंगे। ये आपको बैंक के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। बैंक के अंदर जमा करवाने के बाद में बैंक को आपको कुछ समय के बाद का आपको टाइम देगा। उस टाइम में आप बैंक से जाकर फिर वापस दोबारा संपर्क करें। तब आपको बैंक के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया जाएगा, जिस लेटर को आपको पटवारी को देना होगा, और पटवारी के पास जाकर अपनी जो जमाबंदी है, उस बैंक के ऋण है, वो ऋण चढ़वाना पड़ेगा। जब आप पटवारी के पास जाकर अपनी जमाबंदी में ऋण चढ़वा दोगे तो उसके बाद में आप बैंक के अंदर जाओगे तो बैंक के द्वारा आपको केसीसी दे दी जाएगी। केसीसी लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेन जरूरी जो ध्यान रखना हो वो है ये है कि आपको 3 लाख से ज़्यादा की केसीसी नहीं लेनी। यदि आपको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है तो आप 3 लाख से ज़्यादा की केसीसी ले, और यदि नहीं है तो 3 लाख से कम की ले। 3 लाख से कम से लेने का फ़ायदा ये है कि आप समय पर केसीसी का भुगतान करते हैं, जिसे अल्टा पल्टी कहा जाता है, जो साल में एक बार करके आना ज़रूरी है। नहीं तो आप 6 महीने में करते रहो वो ठीक है। साल से बाद में यदि आप जाते हो बैंक में तो आप डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। तो इसके लिए आपको समय पर जाता है, तो समय पर आप जाओगे तो आपको 4% ब्याज लगेगा, 3% ब्याज की आपको माफ़ी मिल जाएगी। और यदि आप 3 लाख से ज़्यादा केसीसी लेते हैं तो उसके ऊपर बैंक के जो ब्याज है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है, वो 14% के आसपास चली जाती है, मतलब डबल चली जाती है। तो इसलिए आप 3 लाख से कम की लें। और बैंक के द्वारा है ना, जैसे केसीसी की बनवा ली, उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा आपके लिए बहुत लाभकारी रहता है। हमारी जो भारत के अंदर खेती है वो मौसम के आधारित है ज़्यादा, और इसमें कभी ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो वहाँ पर आपको जो आर्थिक तौर के ऊपर है, फसल बीमा जो आपका करवाया होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो केसीसी लेने की सिंपल सी प्रोसेस ये है, और इसमें टाइम लग सकता है, आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बैंक के द्वारा लिए जाते हैं। आपको सर्च रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर तैयार मिल सकती है। पटवारी के पास आप वापस ऋण चढ़वाने के लिए आएंगे बैंक का, तो वो 2 घंटे के अंदर आपको तैयार करके दे सकता है। लेकिन बैंक के द्वारा 15 दिन का समय लिया जाता है। वो समय इसीलिए लिया जाता है कि जो तहसील स्तर के ऊपर बैंक हैं तो वो अपने ज़िले के जो हेड बैंक है उसके पास भेजेंगे डॉक्यूमेंट, वहाँ से वेरीफाई होने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करें। 15 से 20 दिन का जो टाइम है अमूमन नॉर्मल इस चीज़ में लग जाता है। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।